परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2861 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 1। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि पढ़ी गई पद में सूचित किया गया गिरता हुआ तारा शैतान है। ये प्राथमिक रूप में उसके महान स्वर्गीय पद से उसका पतन को सूचित करता है। जब से स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूत का पद से उन्हें निष्कासित किया गया, उसका काम परमेश्वर के कार्यों में अड़ंगा लगाना है। अदन की वाड़िया से लेकर शैतान के इस भटकाने का काम को आप प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हैं। लोगों को सच्चाई जानने से वंचित कर रखना या सच्चाई तक पहुंचने से गुमराह कर देना इत्यादि उसका मुख्य काम है। उसके लिए झूठ बोलना, झूठ फैलाना इत्यादि वह अपने अनुयायियों से कराते रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को झूठा तथा झूठ का पिता करके परिचय कराया है। यूहन्ना 8:44, दूसरा कुरिन्थी 11:14 में शैतान की कपटता को लेखक उजागर करते हुए आप देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:9 में उसे सारे संसार का भरमाने वाला करके परिचय कराया है। अब ये शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर रहा है। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ध्यान दीजिएगा, अथाह कुंड की कुंजी उसके पास नहीं थी, ना ही उन्होंने उसको लेके आया है, बल्कि उसे दी गई है। अथाह कुंड का जिक्र प्रकाशित वाक्य में 7 बार हम देखते हैं। इस अध्याय में पहली, दूसरी एवं 11वीं पदों में, और उसके बाद 11 की 7, 17 की 8, 20 की 1 और 3 आदि पदों में हम अथाह कुंड का जिक्र देखते हैं। अथाह कुंड को एक रिमांड जेल के रूप में समझ सकते हैं। रिमांड जेल में उन अपराधियों को रखते हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ परंतु दंड नहीं दिया गया है। रिमांड जेल में रहने वालों को दंड की आज्ञा देने के बाद उन्हें केंद्रीय कारा अथवा सेंट्रल जेल में सजा भुगतने के लिए भेज दिए जाते हैं। हमारे इंडिया की रीति वही है। पतरस की दूसरी पत्री 2:4 एवं यहूदा 6 एवं 7 पदों से मिलने वाली सूचना के अनुसार स्वर्ग से शैतान के साथ गिराए गए स्वर्गदूतों में कुछ खतरनाक दूतों को, जो दुष्टात्मा बन गए अथवा डटली इविल स्पिरिट बन गए, उन्हें अंतिम न्याय के लिए बंधन में रखी गई जगह है अथाह कुंड। अंतिम न्याय के पश्चात उन्हें आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इन्हें परमेश्वर इसलिए वर्तमान समय में अथाह कुंड में बंधन में रखा है क्योंकि इन दुष्टात्माएं बहुत ही खतरनाक है, और यदि इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वे बहुत ही भयानक कार्यों को करने लगेंगे। परंतु पढ़ी गई बाइबल भाग से हमें ये जानकारी मिलती है कि महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से में इन्हें खोल देने का अधिकार शैतान को सीमित रूप में दिया जाएगा। अथाह कुंड की कुंजी दी गई करके बताने का अर्थ यह है कि संसार के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए परमेश्वर ही इन्हें ये खोलने का अधिकार शैतान को दिया है। महाक्लेश काल का दूसरा हिस्सा प्रथम हिस्सा की तुलना में अति भयानक होने की सूचना हमें यहां से मिलती है, क्योंकि जिन खतरनाक दुष्टात्माओं को परमेश्वर बंधन में रखा हुआ था वे भी महाक्लेश काल के इस दूसरे हिस्से में लोगों को प्रताड़ित करने
जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे के अध्यायों में देखने वाले हैं। यद्यपि इन बातें महाक्लेश काल में होने वाले होने के कारण उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों को इन घटनाओं से कोई लेना देना ना भी हो, शैतान की गतिविधियों के बारे में जानकर उसके फंदों से बच के रहना हमारा दायित्व है। अन्यथा हमें भी पापों में फंसाकर आत्मिक जीवन में हमें सफल होने से शैतान वंचित कर सकता है। अवश्य याद रखिए प्यारों कि हमारा आत्मिक जीवन का पराजय हमारे पारिवारिक, कलीसियाई तथा सामाजिक जीवन पर भी असर कर सकता है, और हमारे आत्मिक जीवन का पराजय हमें हमारे पारिवारिक, कलीसियाई एवं सामाजिक जीवन में भी असफलता ला सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना अनिवार्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।